हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक क्रिप्टो बेस्ड एप्लीकेशन यहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फ्री एपीआईज। और React.js में हम ये एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमने अपने सारे क्रिप्टोज़ को लिस्ट कराया है और लिमिटेड क्रिप्टोज़ यहाँ पे हमने लिस्ट कराए हैं फ़िलहाल के लिए। और आप चाहें तो इसको पेजिनेट करके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्रिप्टोज़ जो भी अवेलेबल हैं एपीआई में वो बना सकते हैं। और उसके बाद ये आप देखेंगे एक डिटेल पेज है हमारे पास। जैसे ही आप क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। प्लस साथ ही में हमारे पास एक वॉच लिस्ट सेक्शन भी है। आप इसको वॉच लिस्ट कह सकते हैं, पोर्टफोलियो कह सकते हैं, जिस पे जब भी हम जाएंगे तो हमने जो कॉइन्स यहाँ पे सेव करे होंगे देखने के लिए वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल आपका डिटेल पेज होने वाला है जिसमें प्राइस चेंज परसेंटेज, सर्कुलर सप्लाई डिटेल्स एंड ऐड टू वॉच लिस्ट का बटन हमने डिटेल पेज पे दिया है, कॉइन डिटेल पेज पे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन होने वाली है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं टर्मिनल पे। और सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पर हम वीट का यूज़ करेंगे, Vite.js। तो हम लिखेंगे npm create वीट एंड @ करके लेटेस्ट और वर्जन, और यहाँ पे हम ऐप का नाम देंगे क्रिप्टो ऐप। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये आपको बोलेगा कि आप क्रिएट वीट जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है कि नहीं। वो इंस्टॉल करके हम यहाँ पे रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करके इस पर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद आपको करना है cd इंटू क्रिप्टो ऐप एंड देन npm-i। तो npm-i यहाँ पे वीट का जो सेटअप प्रोसेस है उसका एक एक्स्ट्रा पार्ट है। नॉर्मली जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करते हैं तो क्रिएट रिएक्ट ऐप के तुरंत बाद आपका npm-i चल जाता है। यहाँ पे ऑप्शनल है कि आप बाद में उसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 268 पैकेजेस एडेड और हम npm run dev करके इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे लोकल होस्ट 5173 पे ये चलता है। तो आइए इसको डालते हैं ब्राउज़र पे और आप देखेंगे हमारी डिफ़ॉल्ट वीट प्लस रिएक्ट ऐप यहाँ पे चालू है। डिफ़ॉल्ट काउंट ऐप देता है तो आप क्लिक करेंगे तो काउंट 1 2 3। और इस पे आइए चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में, देखते हैं यहाँ पे ये देखेंगे आप कि कुछ यहाँ पे स्टैटिक जो बॉयलर प्लेट आता है उसको क्लीन कर लेते हैं। तो ये div नहीं चाहिए, हेडिंग्स भी नहीं चाहिए, सेट काउंट भी नहीं चाहिए, इवन दिस p टैग भी रिमूव कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारे पास app.jsx ब्लैंक हो चुकी है। app.css भी ब्लैंक कर देते हैं और इवन index.css को भी ब्लैंक कर लेते हैं। हमें बिल्कुल भी यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो CSS आती है वो नहीं चाहिए। तो इसको डिफ़ॉल्ट करने के बाद जैसे ही आप सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब एक ब्लैक कैनवस है। तो इसके बाद आइए सबसे पहले हम कुछ फ़ोल्डर्स बना लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले फ़ोल्डर बनाते हैं API नाम से। उसके बाद एक फ़ोल्डर हम बनाते हैं यहाँ पे पेजेस नाम का, और एक और फोल्डर बना लेते हैं आपका यूटिल्स नाम का। तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर रहने वाला है। और इसके बाद पेजेस पे चलते हैं और सबसे पहला पेज यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं coin.jsx। तो ये हमारा कॉइन पेज होने वाला है। जो हम कॉइन का सिंगल कॉइन की जो डिटेल दिखाएंगे वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक और पेज बनाते हैं, इसको हम कहते हैं home.js, जो हमारा होम पेज होने वाला है जिस पे लिस्ट ऑफ कॉइन्स मिलेगा। तो लिखते हैं RFC और आप देखेंगे यहाँ पे बॉयलर प्लेट रेडी है होम का। एक और पेज यहाँ पे रेडी करते हैं जिसको हम कहते हैं layout.jsx, और यहाँ पे ये पेज आपका लेआउट को हैंडल करेगा, हमारा जो भी आउटर लेआउट होने वाला है एप्लीकेशन का। चौथा पेज यहाँ पे बनाते हैं नो पेज के लिए। जब भी कोई ऐसा URL हम डालते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है तो ये हमारा राउट करा देगा 404 पेज नॉट फाउंड पे। तो ये आपका 404 पेज भी रेडी है। और लास्ट में एक पेज और बना लेते हैं वॉच लिस्ट नाम से। तो ये आपका जब भी आप किसी कॉइन को वॉच लिस्ट में डालेंगे तो यहाँ पे ये आपका वॉच लिस्ट में रहेगा। तो ये पेजेस बनाने के बाद आइए चलते हैं कुछ यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं राउटिंग पर्पज़ के लिए। तो हम लिखेंगे npm-i save react router DOM, और यहाँ पे मैंने फोल्डर के बाहर इसको इंस्टॉल कर दिया। तो हमें पैकेजेस यहाँ पे कुछ डिलीट करने पड़ेंगे बाहर, इसको सही जगह इंस्टॉल करते हैं, इनको डिलीट करते
cd इंटू क्रिप्टो ऐप और उसके बाद यहाँ पे लगते हैं npm i save react router DOM। तो ये आपके सही जगह पैकेजेस अब ऐड हुए हैं। और आइकन्स के लिए यहाँ पे एक और लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं npm i save react feather। तो आपके आइकन्स की लाइब्रेरी भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। एक और लाइब्रेरी यहाँ पे आप जो चार्ट देख रहे हैं वो आपके रिएक्ट स्पार्क क्लाइंट से हम ले रहे हैं, तो ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। आप इसका पैकेज npm पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक पैकेज है। अब जब भी आपको स्पार्क क्लाइंट्स डेटा चार्ट के लिए दिखाना होता है इस पैकेज का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के बाद आइए चलते हैं app.css में और सबसे पहले रिएक्ट एंड वीट लोगो हटा लेते हैं और यहाँ पे कुछ टिप्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमने रिएक्ट राउटर DOM लिया है उसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ब्राउज़र राउटर और इसके अंदर हम बेसिक जो आपका रिएक्ट राउटर DOM की राउटिंग का जो पार्ट है वो सेट करेंगे। तो राउट्स का एक टैग लेके राउट लेते हैं और इस राउट के अंदर हम अपने जो राउट्स हैं उनको रखेंगे। तो पहला राउट देते हैं जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ फॉर, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ब्राउज़र राउटर और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं साथ में राउट्स और साथ ही में राउट, और ये सारे आपके इंपोर्ट होंगे रिएक्ट राउटर DOM से। तो लिखते हैं फ्रॉम रिएक्ट राउटर DOM। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे चलते हैं राउट के सेटअप पे। तो सबसे आउटर जो पाथ है उसको हम कहते हैं स्लैश, और इस पाथ पे हमें जो एलिमेंट लोड करना है वहाँ पे हम देंगे लेआउट एलिमेंट। तो जैसे आप लेआउट लिखते हैं ये आपका इंपोर्ट कर लेगा लेआउट फ्रॉम pages/layout। तो इसको टैग्स में दे देते हैं। तो ये आपका लेआउट पार्ट चला गया और बचे हुए जो 3 राउट्स हैं उस पर सबसे पहले राउट को हम कहते हैं इंडेक्स और इस पे हमें लोड करना है होम राउट। तो होम यहाँ पे जो टैग है होम टैग देंगे और यहाँ पे जब भी ये राउट आपका एक्सेस होगा तो आपका होम कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो सेम इंपोर्ट होम फ्रॉम pages/import। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं नीचे 2 बार और यहाँ पे हम कहते हैं जो भी आपका बचे हुए राउट्स हैं उनको सेट करते हैं। तो पाथ, यहाँ पे पाथ को भी कॉपी कर लेते हैं। तो किस पाथ पे इन राउट्स को ओपन करना है वो यहाँ पे देते हैं वॉच लिस्ट पे हमें होम की जगह यहाँ पे वॉच लिस्ट कंपोनेंट ऐड करना है। और सेम फॉर कॉइन, तो पाथ में लिखेंगे कॉइन और कंपोनेंट में लिखेंगे कॉइन। तो आप देखेंगे कि हमारा जो बेसिक यहाँ पे राउटिंग सेटअप है वो ऑलमोस्ट रेडी है। एक और राउट हमने लिया है यहाँ पे पेज नोट फॉर्म को, तो लिखेंगे स्टार और जब भी इनमें से कोई राउट नहीं होगा तो नो पेज पे वो आपका राउट कर देगा। तो बेसिक राउटिंग हमारी यहाँ पे रेडी। आप सेव करके अगर देखेंगे तो डिपेंडेंसीज ऑप्टिमाइजर एवरीथिंग यहाँ पे वीट की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा लेआउट, इवन लेआउट हमें वीट प्लस रिएक्ट के साथ यहाँ पे मिल रहा है। तो आइए इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं वीट प्लस रिएक्ट की जगह क्रिप्टो ऐप, जो कि हमारी एप्लीकेशन का नाम होने वाला है। और इसके बाद लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि हम यहाँ पे टैब सेक्शन बनाने वाले हैं और साथ ही में उसके नीचे उसका आउटलेट रहेगा। तो सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं क्रिप्टो ऐप नाम से। तो आप देखेंगे क्रिप्टो ऐप, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम यहाँ पे नैब लेते हैं और टैब्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो नैब के साथ UL और LI, और इस LI को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस LI पे हमें ज़्यादा आइटम्स नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 2 आइटम्स चाहिए। एक होने वाला है आपका होम पेज के लिए और एक होने वाला है वॉच लिस्ट के लिए। तो एक आउटलेट भी ले लेते हैं साथ में। तो ये आउटलेट वो एरिया है जो आपका डायनेमिकली लोड होगा जब भी हमारा राउट चेंज होता है तब।
तो इसको हमने इंपोर्ट करना है रिएक्टर ऑटो डॉम से, और इवन एक लिंक जो कि हमें राउट पे मूव करने के काम आएगा उसको भी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे आउटलेट पे बाय डिफ़ॉल्ट होम यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने होम को बोला हुआ है कि वो आपका इंडेक्स पेज है। तो ये करने के बाद आइए यहाँ पे LI के अंदर जो लिंक देने वाला काम है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। तो नैव के अंदर यहाँ पे UL को हम क्लास दे सकते हैं, एक क्लास ले लेते हैं टैब्स नाम से, और इवन हमारे जो LIs हैं उसके अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक, और आप इस पे लिख सकते हैं टू। तो हमें लिंक करना है इसको स्लैश पेज से, और ये कब करना है? जब आपका यहाँ पे क्लास नेम एक दे सकते हैं एक्टिव नाम से, वो आपका जो बॉटम पे जो बॉर्डर आने वाला है उसके लिए ये एक्टिव इनएक्टिव आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टॉप कॉइन्स हेडिंग के लिए, और सेकंड LI जो हमारा है यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें देना है सेकंड, लेट्स से वॉच लिस्ट। तो एक काम करते हैं, इवन यहाँ पे क्योंकि हमें लिंक ही चाहिए तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और एक हमने गलती की है, यहाँ पे आपको लिंक के अंदर उसको रैप करना पड़ेगा। तो ये इसको रैप किया और कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पे टॉप कॉइन्स की जगह आप लिख सकते हैं वॉच लिस्ट, और पाथ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि जब भी वॉच लिस्ट पे कोई क्लिक करे तो स्लैश वॉच लिस्ट राउटर पे ले जाना है। तो आप देखेंगे हमारा राउटर काम कर रहा है और पेज चेंज हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। यहाँ पे हमारी जो भी राउटिंग पार्ट है उसका एक क्लास नेम दे देते हैं क्रिप्टो ऐप को ब्रांड, ताकि CSS पे हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकें। और आइए काम करते हैं, अगर आप पेजेस बंद करेंगे तो आइए CSS से ही थोड़ा चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए फ़ॉन्ट। तो अभी जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो आ है। तो आइए चलते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे। तो गूगल फ़ॉन्ट्स पे ऑलरेडी सेलेक्टेड यहाँ पे रूबिक है, जो कि आई थिंक गुड इनफ है। तो इसको आप इंपोर्ट पे जाके इसका सेटअप ले सकते हैं। तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं हमारे app.css में। तो ये रूबिक फ़ॉन्ट हमने इंपोर्ट किया है, और इस रूबिक फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करने के बाद आइए चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं बॉडी टैग और उसको CSS से थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेता हूँ 132940, जो कि आपका स्लेट ब्लू कलर है। इसके बाद इस पे आप कह सकते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, और जितने भी आइटम्स हैं वो अलाइन सेंटर चाहिए, और जस्टिफाई कंटेंट लेट्स से सेंटर। इवन अलाइन आइटम सेंटर को आप कह सकते हैं फ्लैग से स्टार्ट, सो दैट आपका जो आइटम्स हैं वो टॉप से स्टार्ट करें। इसके बाद आप कलर इसको दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कलर वाइट ही रखते हैं फ़िलहाल। डार्क अगर आपका बेस है तो वाइट कलर इजी रहता है देखना। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं रूबिक, और अगर रूबिक लोड किसी वजह से नहीं होता है तो आप कह सकते हैं सैंस सेरिफ। और इसके बाद आप इसको कह सकते हैं जो आपकी मिनिमम हाइट है उसको हम कहेंगे 100 ऑफ VH। एंड इसके बाद बॉडी टैग को सेट करने के बाद जितनी भी हमारी हेडिंग्स हैं अगर आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन पैडिंग रहता है, जो कि मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आइए सबसे पहले उसको मार्जिन को ब्लैंक करते हैं कि 0 मार्जिन, हम अपने हिसाब से मार्जिन्स देंगे सारी हेडिंग्स को। इसके बाद हमने ब्रांड क्लास ली थी, तो ब्रांड क्लास में सबसे पहले हम कहते हैं कि जो टेक्स्ट लाइन है उसको आप सेंटर रखिए, और जो टॉप से मार्जिन है उसको हम कह सकते हैं लेट्स से 50 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये आपका ब्रांड सेट हो गया। और इसके बाद जो होम है यहाँ पे आइए कुछ क्लासेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं रैपर क्लास, और उसके अंदर कहते हैं कंटेंट क्लास। तो ये आपकी सबसे आउटर क्लासेस होने वाली है फॉर किसी भी पेज के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसको हम ले सकते हैं, कहते हैं सबसे पहले डॉट रैपर, और इस क्लास को
विजुलाइज करने के लिए हम कहते हैं कि आपका जो बॉर्डर है, सबसे पहले हमें बॉर्डर देखना। तो इसको हम कह सकते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे वाइट कलर का ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे लेते हैं RGBA 255 अलॉन्ग विथ 0.2 ट्रांसपेरेंसी। तो ये आप देखेंगे बहुत ही हल्का बॉर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पोजीशन क्योंकि रैपर है तो रिलेटिव रख लेते हैं, सारे इनर आइटम्स की पोजीशन के लिए इजी होगा। विड्थ कहते हैं 100 ऑफ VW, 60 VW ले लेते हैं, और फ्लेक्स को हम कहते हैं 1। तो ये आप देखेंगे हमें, क्योंकि अभी इस रैपर पे कुछ है नहीं तो वो आपको एक सिंगल लाइन दिख रही होगी, लेकिन ये आपका एक्चुअल में बॉर्डर है। तो इस रैपर को लेने के बाद इसके अंदर जो हमने कंटेंट यहाँ पे लिया है उसको कहते हैं कि जो मिनिमम पैडिंग है आप वो ले लीजिए 10 पिक्सल। तो आप देखेंगे एक बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद आइए चलते हैं लेआउट में। सबसे पहले देखिए हमने टैब्स डाले हैं, तो आइए सबसे पहले टैब्स को ही हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो CSS में चल के सबसे पहले लिखते हैं .tabs, और इस क्लास के अंदर हम कहते हैं कि जो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसको आप नन कर दीजिए। तो आप देखेंगे हमारे जो लिस्ट स्टाइल्स हैं वो हट रहे हैं, और पैडिंग भी हम कहते हैं कि लेफ़्ट में जो 30 या 50 पिक्सल की जो पैडिंग होती है उसको भी हम 0 कर लेते हैं। और उसके बाद हम डिस्प्ले कहते हैं फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स करते ही ये आप देखेंगे कि हमारे जो LI आइटम्स हैं वो सेम लाइन में आने लग गए। और अगर नहीं भी आते हैं तो आप फ्लैक्स डायरेक्शन अगर किसी को रो देते हैं तो वो रो वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिव के अंदर। और बॉर्डर बॉटम के लिए यहाँ पे एक बहुत ही लाइट बॉटम ले लेते हैं। सारे ULs में जो कि आप जितने भी टैब्स डालें सब पे एक 1 पिक्सल का बॉर्डर दिखेगा हमें बॉटम पे। बहुत लाइट बॉर्डर है यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही में एक पैडिंग बोलते हैं कि 0 पिक्सल। हमें कोई भी एक्स्ट्रा पैडिंग ना कि UL पे चाहिए ना ही LI पे चाहिए। हम A टैग पे, जो अंदर A टैग आने वाला है उस पे हम सारी पैडिंग्स देंगे। तो इसके बाद इवन LI पे भी हम कहते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, कोई पैडिंग कोई मार्जिन नहीं। और उसके बाद आप कह सकते हैं .tabs, LI के अंदर A टैग देके यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कलर है सबसे पहले आप उसको वाइट कीजिए। तो आप देखेंगे टॉप कॉइन्स इन वॉच लिस्ट आ रहा है। उसके बाद आप कहेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन को आप नन कीजिए, ताकि जो आपका बोर्ड टेक्स्ट डेकोरेशन था वो हट जाए। और मार्जिन 0 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। तो 0 आपका टॉप एंड बॉटम से, 10 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से। तो दोनों के बीच में आपको गैप दिखेगा। और पैडिंग आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। तो ये आपका प्रॉपर पैडिंग के साथ दिख रहा है। और साथ ही में हम कहते हैं कि जो डिस्प्ले है उसको ब्लॉक करिए, और इवन जो मार्जिन है बॉटम का उसको अभी के लिए लेट्स से -1 पिक्सल ले लेते हैं। ओके, लेट्स से मार्जिन अभी के लिए 0 लेते हैं। और इसके बाद आपका जो टैब्स LI है यहाँ पे अगर उसके साथ एक्टिव क्लास लगी है A के साथ, तो हम कहेंगे जो बॉर्डर बॉटम है उसको आप 2 पिक्सल लीजिए सॉलिड, और कलर रख दीजिए #CCC। जैसे ही आप देते हैं तो आप देखेंगे क्योंकि हमारे पास अभी दोनों क्लासेस पे एक्टिव लगा है तो दोनों के साथ बॉर्डर दिख रहा है। तो आइए वॉच लिस्ट से ये एक्टिव क्लास हटा लेते हैं। तो ये आपका टैब सेक्शन अब यहाँ पे हमको बन के रेडी दिख रहा है। तो अगर आपका थोड़ा भी ये बॉर्डर बॉटम और क्या कहते हैं जो आपका हल्का सा हमारा जो बॉर्डर दिख रहा है वो अगर अलाइन नहीं करते तो आप उसको मार्जिन बॉटम से -1 या +1 करके मैनेज कर सकते हैं। तो आइए एक और क्लास लेते हैं कॉइन रैपर नाम से। और ये आपका एक्चुअल में जितने भी कॉइन्स हम रिपीट कराने वाले हैं उनका डिव होने वाला है रैपर। तो इसी को हम बाद में रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले इस डिव में हमें क्या चाहिए, हमें एक लेफ़्ट एरिया चाहिए जिस पे हम आइकन्स और कॉइन्स की डिटेल्स दिखाएंगे। तो एक आइकन क्लास लेके उसके अंदर एक IMG टैग लेके हम इमेज रख लेते हैं। ऐसे ही आपका एक और डिव लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये आपका कॉइन की जो डिस्क्रिप्शन है उसका नाम, उसका प्राइस और एवरीथिंग वो आपका डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हेडिंग लेते हैं नेम,
और इसके बाद सेकंड यहाँ पे हम कह सकते हैं हेडिंग के बाद हमें दिखाना है प्राइस, तो पी टैग लेते हैं और उस पर लिखते हैं जो अभी करंट प्राइस चल रहा है इस कॉइन का वो आपका चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से $50 और ब्रैकेट में आप कह सकते हैं USD करेंसी। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन टैग। और इसके बाद इस पर एक और डिव लगाते हैं जिसमें हम कहते हैं, इसमें जो हम हाई लो की डिटेल्स दिखाएंगे। तो एक क्लास नेम लेते हैं हाई लो। और आइए एक काम करते हैं, आपको API डिटेल लगा के इसको एक्चुअल वैल्यू से बनाते हैं। तो चलते हैं कॉइन गेको पे। तो इसकी जो APIs हैं वो अभी फ्री अवेलेबल हैं, तो पब्लिक APIs का आप यूज़ कर सकते हैं फेयर यूसेज पॉलिसी के साथ। तो कुछ लिमिट्स के साथ यहाँ पे ये आपको स्वैगर की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है APIs की वो मिल जाएगी। इसमें हमें ये मार्केट्स API का यूज़ करना है, जिस पे अगर आप करेंसी देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे USD डाला हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑर्डर कैसे करना है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आप भेज सकते हैं। 100 रिजल्ट्स अभी हमें नहीं चाहिए, हमें लेट्स से 50 या फिर देखते हैं लेट्स ट्राई 50। और यहाँ पे पेज फर्स्ट एंड जो स्पार्क लाइन डेटा है वो हमें चाहिए डायग्राम बनाने के लिए। तो इसको देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे आप देखेंगे कि ये कोर्स का एरर मार रहा है। आई गेस हमें यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट से ब्लॉक हुआ है। तो ये काम करते हैं, थोड़े से रिजल्ट्स कम कर लेते हैं, लेट्स से 20 और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कॉइन्स की जो लिस्ट है वो हमें यहाँ पे चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हम हर कॉल पे इस API को कॉल करेंगे। इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हैं हमें एक बेसिक डेटा सेट मिल जाता है, कुछ 20 कॉइन यहाँ पे उनका डेटा दिखता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें कॉपी करना है। और क्योंकि हम इसको बार बार रिफ़्रेश करेंगे तो आइए इस डेटा को पहले सेव करके रखते हैं। तो आपको जाना है एसेट्स में, या आपको बनानी है एक JSON फाइल data.json और उस पर ये डेटा पेस्ट कर देना है। तो अब API कॉल की जगह हम इस डेटा का यूज़ करके अभी हमारी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे पहले, बाद में आप चाहें तो इसको API के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं इंपोर्ट डेटा फ्रॉम यहाँ पे एसेट्स के अंदर से data.json। तो ये डेटा जो हमारा API के थ्रू मिला था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डेटा यहाँ पे वेरिएबल के अंदर। तो आइए इसी डेटा का यूज़ करके इन वैल्यूज़ को भरने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कॉइन रैपर के ऊपर स्पेस बनाते हैं। ये एरिया है जो हमें रिपीट कराना होगा, जो भी हमारे पास डेटा वेरिएबल में डेटा है उसके साथ। तो करली ब्रेसेस के साथ लिखते हैं data.map और यहाँ पे अंदर एक वेरिएबल लिखते हैं x, जिसको हम बोलेंगे कि ये आपका एरो फंक्शन के अंदर होने वाला है। तो एरो फंक्शन और साथ में करली ब्रेसेस अगेन और बीच में एंटर करके ये एरिया है जहाँ पे हमें कॉइन रैपर का कोड डालना है। तो कॉपी करते हैं कॉइन रैपर, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको रिफैक्टर करते हैं और आपका ये देखेंगे कि आपको इसको रिटर्न में लिखना पड़ेगा क्योंकि करली ब्रेसेस के अंदर है। और जैसे ही आप इसको सेव करते हैं आप देखेंगे डेटा रिपीट हो रहा है। तो 20 बार हमें ये सेम डिव कॉइन रैपर डिव देखने को मिल रहा है विथ सेम वैल्यूज़। तो सबसे पहले काम करते हैं, जो इमेज है वहाँ पे अगर आप लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास x में वो वैल्यू आ रही है तो x.image, तो आप देखेंगे एक्चुअल कॉइन्स की जो इमेजेस हैं वो हमको दिखना चालू हो गई। तो ये कॉइन्स की इमेज एक्चुअली कॉइन गेको से ही हमें मिल रही है। तो वो उस API पे, उस कॉल पे आपका कोई API रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप आराम से इसको कॉल करके लगा सकते हैं। इसको विड्थ हम देते हैं 70, सो दैट हमें जो विड्थ चाहिए वो यहाँ पे 70 पिक्सल ही होने वाली है। और इवन हेडिंग 4 पे जो नेम है वहाँ पे आप लिख सकते हैं x.name करली ब्रेसेस के अंदर। तो आप देखेंगे इवन नेम भी यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है और इवन जो करंट प्राइस है उसकी वैल्यू पे भी करली ब्रेसेस लगा के हम लिख सकते हैं x.current प्राइस। तो आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअल प्राइस अभी इस API कॉल पे जो इन बिटकॉइंस का था, इन सारे कॉइन्स का था, वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए इसमें हाई लो वाली जो वैल्यूज़ हमें सेट करनी है उसको सेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हाई लो डिव के अंदर और एक स्पैन लेते हैं। इस स्पैन पे हम फॉन्ट, हमारी जो रिएक्ट फेदर लाइब्रेरी है वहाँ से एरो अप
लेंगे और साइज़ यहाँ पे लेट्स से 16 दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। अगर आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अभी इंपोर्ट नहीं है, इसलिए हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट और आप कह सकते हैं एरो अप फ्रॉम रिएक्ट फेदर। तो ये करके जैसे सेव करते हैं आप देखेंगे कोई डिटेल नहीं दिख रहे हैं। तो कई बार ऐसा होने पे आप ये देखेंगे कि ये क्योंकि एरो अप हमारे करली उसके अंदर आने चाहिए पहला, और दूसरा आप ये भी देख कई बार अगर रिफ्लेक्शंस नहीं हो रहे हैं और आपको पता है कि कुछ खास यहाँ पे एरर्स वगैरह भी नहीं है, तो कई बार सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ सकता है। क्योंकि हमारा जो कई बार वीट जो है वो लेटेस्ट जो हमने एक पैकेजेस लिए हैं उनको लेता नहीं। तो बेस्ट उसमें ये है कि कहीं पे भी अगर आपने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं पैकेजेस, तो आप सर्वर को एक बार स्टॉप करिए और फिर से उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए चलते हैं टर्मिनल में, एक बार स्टॉप करते हैं, फिर से npm run dev लिखते हैं तो आप देखेंगे हमारी जो ऐप है वो लोड हो रही है और विथ आइकन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अप आइकन के साथ यहाँ पे हमें एक इवन डाउन आइकन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए यहाँ पे रिएक्ट फेदर के अंदर से एरो डाउन भी ले लेते हैं और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे हमारे स्पैन के साथ, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करके हम लिखते हैं एरो अप की जगह एरो डाउन। तो इवन एरो डाउन के बाद आप यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ देनी है, इवन इनके जो कलर्स हैं वो भी हम सेट कर लेते हैं। तो एरो अप है तो आपका ग्रीन रहेगा और एरो डाउन है तो आपका कलर रहेगा रेड। और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं डॉलर, और API में जो आप देखेंगे जो एरो अप एंड डाउन की जो वैल्यू हम दिखाना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में वो वैल्यू है कि पिछले 24 आवर्स में इसकी वैल्यू हाई है या कितनी हाई है कितनी लो गई है, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं x.high_24 एंड फिर से डॉलर लगा के x.low_24। तो ये आप देखेंगे हमारी वैल्यूज़ हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक और स्पैन लेते हैं जिसमें कि हम लिखते हैं कि ये स्मॉल टैग के साथ ये जो हमने दिखाया है ये आपका 24 आवर्स का हाई एंड लो वैल्यूज़ हैं। इसको सेव करेंगे आप देखेंगे तो हमारा हाई एंड लो सेक्शन भी सेट हो गया। तो थोड़ा बहुत CSS के साथ ये आपका प्रॉपर यहाँ पे दिखने लगेगा। तो हमने क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे लगा दी हैं। तो इस पे सबसे पहले एक काम करते हैं, एक डिव और लेते हैं यहाँ पे, इवन जो हमारा चार्ट है इवन उसको भी सेट कर लेते हैं। तो क्लास नेम लेते हैं चार्ट, और चार्ट के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने ऑलरेडी रिएक्ट का जो स्पार्क लाइन्स पैकेज है वो इंस्टॉल कर रखा है। तो आप लिख सकते हैं स्पार्क लाइन्स, और इवन जो ये यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ ये आप स्पार्क लाइन्स से जाके भी ले सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो बहुत सिंपल है, स्पार्क लाइन्स के अंदर आपको जो स्पार्क लाइन आप यूज़ कर रहे हो वो वैल्यू देनी है स्पार्क लाइन्स का, और उस पर कलर देना है जो भी कलर आपको चाहिए। तो क्योंकि ये डार्क मोड में हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो जो स्पार्क लाइन का कलर है वो हमें चाहिए E5 और जब डेटा पास करना है तो डेटा पे आपको एरे पास करना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्पार्क लाइन का डेटा हमने API में मंगाया है उस पर आप देखेंगे स्पार्क लाइन _in_7d, उसके अंदर प्राइस पे वो हमारा एरे है जो हमें स्पार्क लाइन में ऐड करना है। साथ ही में जो आपका ग्राफ बनेगा उसकी आप विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि विड्थ आप लीजिए 120 और हाइट यहाँ पे लीजिए 20, और एक बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन दे देते हैं जो कि आपका होगा इस 5। तो इसको जैसे ही आप सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें इनको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट, करली ब्रेसेस लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं स्पार्क लाइन्स, और यहाँ पे स्पार्क लाइन्स कर्व जो उसके अंदर के लिए हमने लिया है फ्रॉम, और यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्ट स्पार्क लाइन्स। तो इसको जैसे ही आप सेव करते हैं आप देखेंगे कि स्पार्क लाइन्स के साथ जो भी डेटा है उसके बेसिस पे हमें चार्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो
ये बेसिक सेटअप होने के बाद आप यहाँ पे कुछ पेजेस को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो app.css पे वापस चलते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि अभी हमें डिज़ाइन करना है जो हमारा हाई लो सेक्शन है सबसे पहले उसको। तो इवन कॉइन रैपर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कॉइन रैपर है वहीं से हम लेते हैं सबसे पहले डॉट कॉइन रैपर, और उसके अंदर हम कहते हैं कि जो डिस्प्ले है उसको आप करिए फ्लेक्स, और जो आइटम्स हैं उनको अलाइन करिए सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन से आपका ये हमें जो है बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल, और यहाँ पे जो इवन जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो बैकग्राउंड कलर है उसके अगेंस्ट में लेते हैं। तो 000 के साथ आप दे सकते हैं 0.3, और क्योंकि ये सेम लग रहा है तो एक पैडिंग लेके मार्जिन भी दे सकते हैं। तो पैडिंग यहाँ पे दे देते हैं 10 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स, और मार्जिन बॉटम आप कह सकते हैं 10 पिक्सल। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे डिव्स यहाँ पे ब्रेक दिख रहे हैं हमें। कर्सर क्योंकि ये नेक्स्ट पेज पे जाने के काम आएगा तो कर्सर को हमें पॉइंटर करना पड़ेगा, और जो आपका ट्रांजिशन है वहाँ पे हम कहते हैं ऑल 0.2 सेकेंड्स और आप ईज इन आउट। तो आप देखेंगे बेसिक जो हमारा डिव है वो बन के रेडी है। एक हमने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट अगर आप देखेंगे तो स्पेस बिटवीन दिया है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका सेटअप क्यों नहीं हुआ है। तो पहले होवर क्लास दे देते हैं। तो कॉइन रैपर पे जब भी आप होवर करें तो हम कहते हैं कि जो बैकग्राउंड है उसको लीनियर ग्रेडियंट करना है टू राइट, और राइट की तरफ को हमें कलर देना है हैशटैग लेट्स से B92 B27 फॉर हल्का सा रेड, एंड रेड के साथ यहाँ पे ग्रेडियंट लेते हैं 156 5C0 फॉर हल्का सा ब्लू। और स्केल हम कहते हैं कि होवर पे आप स्केल थोड़ा ज़्यादा करिए 1.04। तो ज़्यादा नहीं स्केल नहीं चाहिए, बस 1.04 से हमारा काम हो जाए। तो आप देखेंगे रेड एंड ब्लू कलर के मिक्स में यहाँ पे हल्का सा स्केल होता है जब भी हम इस पर होवर करते हैं। इसके बाद कॉइन रैपर के ही अंदर जो लेफ़्ट एरिया है उसको डिज़ाइन करते हैं, और लेफ़्ट एरिया को हम कहते हैं जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स। तो आप देखेंगे कॉइन और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका सेम लाइन में हमें दिख रहा है। और मिनिमम विड्थ लेट से 60% में चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन एरिया ले, और आपका बचा हुआ एरिया आपका यहाँ पे जो मैप है वो लेगा। तो आप देखेंगे स्पार्क लाइन डेटा अभी हमें दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले एक बार आइकन को सेट कर लेते हैं, फिर हम स्पार्क लाइन को देखेंगे कि डिव आपका कहाँ सेट हुआ। तो आइकन को मार्जिन देते हैं राइट से 10 पिक्सल, और जो डिस्क्रिप्शन क्लास हमने ली थी उसको हम कहते हैं जो पैडिंग है वो आप लीजिए 5 पिक्सल। ऐसे ही जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हेडिंग 4 है जो कि आपका एक्चुअल कॉइन का नेम है उसको फॉन्ट वेट हम बढ़ा देते हैं, कहते हैं 600 फॉन्ट वेट, एंड इवन जो फॉन्ट साइज़ है वो भी हम 18 पिक्सल लेते हैं। तो ये आपका हेडिंग 4 सेट है। इसके बाद इसके अंदर जो पी टैग है इवन उसको भी हम यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो फॉन्ट वेट है वो 300, लेट्स से हमें थोड़ा सा लाइट चाहिए। और इसके बाद आप हाई लो जो हमने क्लास लगाई है उस पे देखेंगे आइकन्स आपके प्रॉपरली सेट नहीं है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसके साथ ही आपका कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन होता है जिसमें हाइट एंड लाइन हाइट का प्रॉब्लम होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये आपके आउटर आइटम्स हाई लो के तो सेट हैं, और हाई लो के अंदर जो स्पैन है इवन उस पर भी हमें सेम ही टेक्निक अप्लाई करनी है। तो डिस्प्ले कहना है फ्लेक्स, और उसके बाद आपका जो अलाइन आइटम्स हैं उनको कहना है सेंटर, एंड इवन जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको कहना है सेंटर, या फिर आप फ्लेक्स स्टार्ट भी कह सकते हैं, लेट्स से फ्लेक्स स्टार्ट। और जो मार्जिन राइट है क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए तीनों स्पैन के बीच में, तो आप कह सकते हैं 10 पिक्सल फ्रॉम मार्जिन राइट।
तो आप देखेंगे अब हमें जैसे चाहिए थे ये वैसे ही दिख रहे हैं। इसके बाद जो चार्ट है उसको लेट से विड्थ 100% कहते हैं। तो आप देखेंगे चार्ट विजिबल हैं, तो वो विड्थ का प्रॉब्लम था जिससे चार्ट नहीं दिख रहे थे। और इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो UI है थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ दिख रहा है हमें। क्यों? क्योंकि अगर आप विड्थ बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे उसकी विड्थ ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी। तो इसके लिए हमें आइए एक बार देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो चार्ट की इवन चार्ट की विड्थ भी आप देखेंगे बहुत कम है। तो हमने शायद यहाँ पे जो गलती करी है वो हमने विड्थ में VH लिया है, क्योंकि हाइट चेंज नहीं है तो वो भी चेंज नहीं है। तो अब जैसे इसको VW करेंगे आप देखेंगे आपकी विड्थ प्रॉपर चेंज हो रही है। लेकिन स्टिल आपका जो भी यहाँ पे जो स्पार्क लाइन चार्ट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, क्योंकि राइट एरिया पूरा खाली है और आपका स्पार्क लाइन चार्ट राइट एरिया में ना होके आई गेस लेफ़्ट एरिया में ही यहाँ पे अभी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना होगा अपने कोड में और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्या हम लेफ़्ट एरिया के अंदर, हाँ जी हाँ, तो आप देखेंगे लेफ़्ट एरिया के अंदर ही आपका अभी चार्ट पड़ा हुआ है। तो इसको लेफ़्ट एरिया से हमें बाहर निकालना है। तो लेफ़्ट एरिया का डिव जैसे ही ख़त्म होता है हम वहाँ इसको पेस्ट करेंगे और इसके बाद इसको सेव करेंगे। तो आप देखेंगे कि चार्ट हमें जहाँ चाहिए था अब वहाँ आ गया प्रॉपर राइट। और जब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो आप देखेंगे अब हमें जैसा यहाँ पे चार्ट और कॉइन्स का जो UI चाहिए था वो यहाँ पे बन के रेडी है। तो ये बेसिक जो हमारा होम पेज था वो बनाने के बाद यहाँ पे हमें देखना है कि एक पेज होगा जब हम किसी भी कॉइन्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपका उस पेज की डिटेल्स पे लेके जाएगा। और सेकंड पेज जो है आपका होने वाला है जब आप किसी को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो वो आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो जाए। तो इसके बाद आइए चलते हैं हम कॉइन रैपर पे। इस पे कहते हैं जब भी कोई इस कॉइन रैपर पे क्लिक करता है तो ऑन क्लिक यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं एरो फंक्शन के साथ गो टू पेज, और पेज पे आप x में से .id दे सकते हैं। तो रिटर्न से पहले आइए चलते हैं यहाँ पे इस फंक्शन को बनाते हैं। कांस्टेंट लिखते हैं गो टू पेज और एरो फंक्शन जिसके अंदर हम ID लेंगे, और इसके करली ब्रेसेस के अंदर हम कहेंगे कि हमें जो है यहाँ पे नेविगेशन का यूज़ करना पड़ेगा राउटर डॉम के। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं उसका। तो कांस्टेंट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। तो ये बहुत ही बेसिक यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम के अगर आप क्लास है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नेविगेट और आपको यहाँ पे कर लिखना है कॉइन। तो हमें कॉइन पेज पे जाना है विथ सम डेटा। तो आप कह सकते हैं करली ब्रेसेस के अंदर स्टेट, और स्टेट में हम दे सकते हैं ID की वैल्यू यहाँ पे ID। तो इसको चेंज कर लेते हैं, ID की जगह हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। और ये आप इवन जो हमारा एज ए पैरामीटर जब हम पास ले रहे हैं इसको भी चेंज कर सकते हैं वैल के। तो ये आपका बेसिक एक पेज से दूसरे पेज जाना है जब, और विद इन फंक्शंस पे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी लिंक और एनीथिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम कॉइन पे जाते हैं तो इवन कॉइन पे आइए ट्राई करते हैं इस वैल्यू को दिखाने का। तो यहाँ पे हम फिर से वही कांस्टेंट लेते हैं एक नेविगेट, और इस पे फिर से वही यूज़ करेंगे हम यूज़ नेविगेट। और यहाँ पे सेकंड कांस्टेंट यहाँ पे लेते हैं जिस पे हम कहते हैं कांस्टेंट लोकेशन इक्वल टू यूज़ लोकेशन। तो इसको जैसे ही आप सेव करेंगे देखेंगे कि खुद ही इसने इंपोर्ट में ऐड कर दिया, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और कॉइन के आगे हम कहते हैं कि कॉइन ID इक्वल टू लोकेशन से हमें उठाना है उस वैल्यू को, और लोकेशन के अंदर जो स्टेट है उसमें .id। तो इसको जैसे ही आप सेव करते हैं, आइए किसी एक पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कॉइन ID इक्वल टू बिटकॉइन, और उसे इथेरियम पे ऐड करते हैं तो कॉइन ID इक्वल टू इथेरियम। तो ये जो डायनेमिक वैल्यू है हमारी, ये आपकी कॉइन डिटेल्स पेज पे पास हो रही है।
तो इसको करने के बाद आइए हम इस कॉइन पेज पे ही आगे का जो हमारा सेटअप है वो कर लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पे आप देखेंगे पेजेस के अंदर API का एक फ़ोल्डर बनाया है हमारी ऐप के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं api.js, और क्योंकि हमने प्रीवियस जो पेज बनाया था उस पर API कॉल्स को बचाने के लिए हम वो डेटा जो है अभी फाइल्स से ला रहे हैं, लेकिन ये वाला हम लाइव API से ये डेटा लाएंगे। तो आप देखेंगे ये जो कॉइन गेको की API है, एक्चुअल में इस API का हम यूज़ करेंगे। तो ये इसको कॉपी करते हैं आइए, और API URL इसमें से काट लेते हैं, और हम अगर अपने पास इसको बोलते हैं कि API URL ये यूज़ करना है, और इसके आगे के जितने भी पाथ्स हैं वो आपके एक्चुअल में API के पाथ होने वाले। तो यहाँ पे ये करने के बाद इस JS फाइल में हमें क्या करना है, हमें कुछ फंक्शंस बनाने हैं और उनको एक्सपोर्ट कराना है हमारे एक्चुअल पेजेस के अंदर। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं getCoin नाम से, जो कि एक ID पैरामीटर लेगा, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे Axios। तो टर्मिनल पे चलते हैं और लिखते हैं npm i save Axios। तो ये आपका जो Axios पैकेज है वो इंस्टॉल कर देगा API कॉल्स के लिए। इस पैकेज का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद आप सीधा लिख सकते हैं, रिटर्न करना है इस फंक्शन को axios.get। तो ये आप Axios से get API का कॉल कर रहे हैं। तो और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं Axios को। तो यहाँ पे लिखते हैं import Axios from Axios, और इसके बाद चलते हैं axios.get के अंदर, और यहाँ पे हमें एक्चुअल जो हमारा URL है वो प्रॉपर URL बनाना है, और जो API हम यूज़ करने वाले हैं डिटेल्स लाने के लिए वो होने वाली है ये getCoins, उसके बाद ID। तो इस पे आप देखेंगे इस पे बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ID तो यहाँ पे मैंडेटरी है ही, लेकिन साथ ही में आप देखेंगे जो हमारी ID है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी बिटकॉइन। यहाँ पे ID नॉर्मल होने वाली, तो इसको कॉपी पेस्ट करके आप डालते हैं बिटकॉइन, और लोकलाइजेशन हमें नहीं चाहिए तो इसको हम कर देते हैं फॉल्स। साथ ही में जो टिकर्स डेटा है वो भी नहीं चाहिए, मार्केट डेटा जी हाँ चाहिए, तो कम्युनिटी डेटा नहीं चाहिए, डेवलपर डेटा एंड स्पार्क लाइन को ट्रू करती है क्योंकि हमें ग्राफ पे बनाना है सेकंड, इवन इन द सेकंड पेज। तो आप देखेंगे ये डेटा हमें मिलने वाला है अगर आप किसी को वेट करते हैं नॉर्मली। तो सारा डेटा इसमें से हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको पेज अगर डिज़ाइन करना है और डिटेल दिखानी है तो आप बचे हुए डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें से बहुत लिमिटेड डेटा यूज़ करेंगे। तो कॉपी करते हैं इस API को, चलते हैं हमारी api.js फाइल में, और इस API को यहाँ पे कमेंट करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे API URL के अलावा जितना भी हमारे पास ये बचा है यहाँ पे URL में से, इसको कट करना है, और गेट के अंदर हमें लिखना है सबसे पहले आपके ब्रैकेट्स, और उसके बाद $API URL और स्लैश लगा के इस API जो URL हमारे पास है उसको पेस्ट कर दें। डबल स्लैशेज आप हटा सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर URL बन गया, और जहाँ पे बिटकॉइन पास हो रहा है वहाँ पे हमें $ID पास करते हैं जो कि हमें पैरामीटर में मिलेगा। तो ये API का जो भी रिटर्न होगा वो आपका डायनेमिक हो चुका है। तो Axios से हमें जो भी डेटा मिलता है वो डेटा हम इस getCoin मेथड में पास कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इस कॉल के बाद .10। तो Axios के अंदर ऑलरेडी हमें स्ट्रिंगिफाइड डेटा मिलेगा जेसन की तरफ से, तो उसको सीधा सीधा हम रिटर्न करा सकते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं रिस्पॉन्स नाम से, और इसी रिस्पॉन्स में हमें वो डेटा मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं response.data रिटर्न के अंदर। तो ये आपको getCoin मेथड यहाँ पे बन के रेडी है। अब सीधा सीधा इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस मेथड को हम करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट, कि भाई बाई डिफ़ॉल्ट आप एक डिक्शनरी एक्सपोर्ट करिए जिसके अंदर ये मेथड होगा, और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं API फ्रॉम API। तो अब इस API वेरिएबल के अंदर आपके उस वहाँ से जो भी फंक्शन एक्सपोर्ट हुए होंगे उस API वेरिएबल के अंदर वो होल्ड होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्योंकि इस कॉइन का डेटा सेव करना है तो सबसे पहले लिखते हैं constant coins एंड देन set coins। यहाँ पे हम use state hook का यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हमें वो डेटा सेव करना है तो इसको इनिशिएट कर सकते हैं null वैल्यू से, और उसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हैं यूज़ इफ़ेक्ट क्यों, क्योंकि ऑन पेज लोड पे हमें ये API कॉल करनी है। तो यूज़ इफ़ेक्ट हुक यहाँ पे हम यूज़ करते हैं।
तो यूज़ इफेक्ट हुक आपका ऐसे लगता है, आपका एक एरो फंक्शन साथ ही में कॉमा लगा के किस बेसिस पे यूज़ इफेक्ट को यूज़ करना है, तो आप अभी के लिए ब्लैंक दे सकते हैं। और फिर से 2 फंक्शन बनाते हैं क्योंकि हमें एसिंक अवेट का यूज़ करना है इसके अंदर। तो क्यों, और इस एसिंक अवेट फंक्शन को बनाने के बाद उसे हमें तुरंत कॉल भी करना है। तो बहुत ईजी तरीका है, 2 फंक्शन लिखिए, एसिंक फंक्शन उसके अंदर बनाइए जिसके अंदर आप लेट कॉइन डेटा इक्वल टू अवेट का यूज़ करके कहते हैं हम api.getCoin। और इसके बाद इसमें जो हमारे पास लोकेशन से जो भी हमें state.id में जो वैल्यू मिली है वो पास कर देना है, जो कि आपका कॉइन की आईडी हो जाएगी। और अगर ये कॉइन डेटा हमें मिलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको सेट कॉइन्स को कॉल कर देना है और इस कॉइन डेटा के साथ। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका जो कॉइन डेटा है ये उसको जाके सेट कर देगा जब भी हमें API से वो डेटा मिल जाएगा तब। तो इतना करने के बाद हमें अभी ये देखना है कि ये हमारा API कॉल्स जा रही कि नहीं जा रही और ये डेटा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं div क्लास नेम लेते हैं यहाँ पे रैपर, क्योंकि हमने रैपर क्लासेस बनाई थी पेज के टॉप के लिए। और इवन एक और क्लास ले सकते हैं यहाँ पे, सीधा डिस्क्रिप्शन क्लास लेते हैं। और सबसे पहले हम कहते हैं यहाँ पे रैंक, और रैंक को हम कहते हैं रैंक यहाँ पे हैशटैग लेट्स से हमें कॉइन्स के अंदर अगर रैंक मिलती है तो कॉइन्स लिख के आप कह सकते हैं। ये काम करते हैं डिस्क्रिप्शन से भी पहले, आइए चलते हैं यहाँ पे हम कुछ सबसे पहले कुछ डमी यहाँ पे कंटेंट लेके उस डमी को यहाँ पे एक बार व्यू करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम रैंकिंग का पार्ट सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें हेडर चाहिए होगा क्योंकि हमें कॉइन डिटेल्स और बैक बटन देना। तो हेडिंग लेते हैं कॉइन डिटेल्स, तो आप देखेंगे हेडिंग आ गई हमारी कॉइन डिटेल्स से, और साथ ही में हमें बैक बटन भी देना है। तो आप लिख सकते हैं बटन, और यहाँ पे इस बटन को हम कह सकते हैं क्लास नेम बटन। और इस बटन के अंदर मुझे सबसे पहले चाहिए एक बैक का एरो, तो एरो लेफ्ट, और इस एरो लेफ्ट को हम लाएंगे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इसको हम रिएक्ट फेदर लाइब्रेरी से। तो आप लिख सकते हैं इंपोर्ट एरो लेफ्ट फ्रॉम रिएक्ट फेदर, और इसके बाद इस एरो लेफ्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। और इस एरो लेफ्ट के बाद हम लिख सकते हैं बैक। तो इसको आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारा बैक बटन आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ CSS की ज़रूरत है। और एक NBS भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा गैप रहे एरो के और बैक के बीच में। तो CSS में चलते हैं और इस बैक बटन को सही करते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा हेडर है सबसे पहले उसको लेते हैं, उसको बोलते हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पे रखिए डिस्प्ले फ्लैग्स, और इसके बाद वही आपका अलाइन आइटम सेंटर करना है, और जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हमें देना है स्पेस बिटवीन, तो आपका लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद जो रैंक नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं जो हमारा बटन है उसको एक बार सेट करते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट बटन क्लास दी है तो हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं डॉट बटन, और डॉट बटन लिखने के बाद हम इसके अंदर कह सकते हैं जो आपका सबसे पहले जो बैकग्राउंड है उसको आप कर दीजिए RGBA, और ब्लैक के साथ ही 0.2, ताकि हमें जो पीछे जो कलर है उसका एक शेड मिले। और साथ ही में जो बॉर्डर है हमें वो नन करना है, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। उसके बाद जो भी कलर है उसको आप करिए #AAA, जो पैडिंग है उसे हमें करना है 10 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इसके बाद इवन जो डिस्प्ले है उसको फ्लैक्स रखते हैं, और क्योंकि हमें अलाइन आइटम्स करना है सेंटर, एंड फिर से जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। तो आप देखेंगे सब कुछ सेंटर होने के बाद ये बैक बटन हमारा ठीक लग रहा है। इसके बाद जो कर्सर है उसको हम कह सकते हैं पॉइंटर रखना है क्लिक करने के लिए। और इसके बाद आपका जो ट्रांजिशन है कुछ और इफेक्ट्स इसमें रखेंगे। तो ट्रांजिशन आप कह सकते हैं ऑल 0.2 सेकेंड ईज। तो ये मिनिमल ट्रांजिशन काफ़ी है इसके साथ। तो इसके बाद इसका एक होवर इफेक्ट भी सेट कर लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो कलर है उसको #AA से हमें रखना है वाइट, और आपका जो
बैकग्राउंड है उसको RGB ये सेम देते हैं 0 के साथ, लेकिन ओपेसिटी थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, तो 0.2 से 0.8। तो आप देखेंगे एक बहुत ही मिनिमल इफेक्ट के साथ ये बैक बटन हमारा रेडी। तो आइए चलते हैं कॉइन पेज पे। तो जो हेडिंग है वो हमें थोड़ा सा छोटी लग रही है, तो इसको हेडिंग 4 कर लेते हैं। जी हाँ, तो ये हेडिंग आपकी प्रॉपर है, बैक बटन के साथ मैच कर रही है। तो ये आपका हेडर सेक्शन मैं कहूँगा कि यहाँ पे रेडी है। और इस हेडर सेक्शन को सेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हमें करना है सेट यहाँ पे इसका आगे का पार्ट। तो आप यहाँ पे हेडर के बाद आ सकते हैं यहाँ पे और कह सकते हैं एक ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा स्पेस के लिए, क्योंकि यहाँ से अब हम मेन पेज डिज़ाइन करना चालू करेंगे कॉइन की डिटेल पेज का। तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस के साथ लिखते हैं अगर कॉइन्स हैं, एंड लगा के एम्परसेंट लगा के 2 बार, और फिर बोलते हैं कि आपका जो ये डिव है ये आप रेंडर कीजिए कॉइन्स होने के बाद। और इस डिव के अंदर हम सीधा डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉइन डेटा जो हमें दिखाना है, और इस कॉइन डेटा के अंदर फिर से सेम डिस्क्रिप्शन एक क्लास ले लेते हैं और उसके अंदर अब स्टार्ट करते हैं रैंक सेटअप करना। तो सबसे पहले हमें दिखाना है कि इस कॉइन की अभी रैंक क्या है। तो रैंक के लिए आप लिख सकते हैं स्पैन देके रैंक, और हैशटैग लगा के हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे और लिखेंगे कॉइन्स डॉट लगा के। अगर आप देखेंगे हमारे पास रैंक आपका आएगा किस वेरिएबल में, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास रैंक मिल रहा है हमें कॉइन गेको अंडरस्कोर रैंक नाम से। तो ये कॉइन गेको की रैंक है फ़िलहाल, और हमको यही यूज़ करना है। हम कॉइन गेको ही रैंक को रैंक बोलेंगे अभी के लिए। तो कॉइन्स डॉट कॉइन गेको अंडरस्कोर रैंक, जिससे आपकी रैंक दिखना यहाँ पे चालू हो जाए। सेव करते हैं, आप देखेंगे क्योंकि हम बिटकॉइन पे हैं तो हमें रैंक दिख रही है नंबर 1। और इसके बाद एक पी टैग लेते हैं, स्ट्रिंगिफाई करके देखने की ज़रूरत नहीं आएगी, सीधा सीधा हम इसको लगा के एक्चुअल वैल्यूज़ को ही देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है, आप स्ट्रिंगिफाई करके देख के कोई फ़ायदा नहीं। तो सीधा लिखते हैं हेडिंग 3 और इसको एक क्लास नेम ले देते हैं। तो MT4 एक क्लास नेम देता हूँ मैं, जिसको मैं बोलूँगा कि मैं टॉप से एक मार्जिन सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉइन डॉट नेम। तो आप देखेंगे बिटकॉइन हमें देख रहा है, और जैसे ही आपका बिटकॉइन हमें दिखता है हेडिंग 3 के बाद, इसके बाद हम लिख सकते हैं एक स्मॉल टैग इसी के अंदर लेके, क्योंकि हमें यहाँ पे जो उसका कोड है, जैसे बिटकॉइन का आप अगर कॉइन कोड देखेंगे तो आपको मिलेगा BTC। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो कॉइन्स डॉट सिंबल है उसको, और अपर केस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉइन्स डॉट सिंबल डॉट टू अपर केस, तो आप देखेंगे स्मॉल के अंदर हमें BTC दिख रहा है, और ये आपका कॉइन टू कॉइन चेंज हो जाएगा खुद से। तो ये इसके बाद आप लिख सकते हैं हेडिंग 2, और यहाँ पे इस हेडिंग 2 के अंदर हम लेंगे जो उसका करेंट प्राइस है। तो डॉलर लिख के कॉइन्स डॉट मार्केट अंडरस्कोर डेटा, इसके अंदर आपका करेंट प्राइस यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये, और उसके बाद डॉट लगा के USD। तो सारे प्राइसेस इसके अंदर हैं, लेकिन हम क्योंकि USD में ही प्राइस दिखा रहे हैं तो आपका डॉट लगा के USD। तो यहाँ पे इवन ब्रैकेट के अंदर USD भी दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे 37586 USD करेंट प्राइस ऑफ बिटकॉइन। तो ये आपकी डिटेल दिखाने के बाद आइए जो बिटकॉइन का लोगो है, आइकन है, उसको दिखाते हैं। तो एक डिव लेते हैं डॉट आइकन नाम से, और IMG टैग डाल के हम लिखते हैं सोर्स में कर्ली ब्रेसेस के साथ कॉइन्स डॉट इमेज, और इसके अंदर से जो लार्ज इमेज है, तो हाई रेजोल्यूशन इमेज है, तो विड्थ आप इसे कम कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ, और ये आपका डिस्क्रिप्शन, ये उसका आइकन, और यहाँ पे हम चाहे तो हाई लो डेटा दिखा सकते हैं, लेकिन आई गेस प्रीवियसली ऑलरेडी प्रीवियस स्क्रीन में लिखा था, उस डेटा की ज़रूरत है नहीं।
तो आइए यहाँ पे कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ट है उसको डाल देते हैं, इजी है, कॉपी पेस्ट होने वाला है। स्पार्क लाइन डेटा हमारे होम पेज पे भी था, तो वहीं से कॉपी करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसमें बस एक ही चेंज होगा आपका, जो स्पार्क लाइन डेटा जिस वेरिएबल में हमको होम पेज में मिल रहा था वो API दूसरी थी और ये API आपकी दूसरी, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ और है। तो पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, स्पार्क लाइन्स एंड स्पार्क लाइन्स कर्व, और उसके बाद जो डेटा है वहाँ पे हम लिखते हैं। अगर आप CoinGecko में एक बार चलेंगे तो आप देखेंगे जो उसकी की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो स्क्रॉल डाउन करने पे आप देखेंगे ये एक्चुअल में हमारा डेटा है, और यहाँ पे इसमें जो की है वो है आपका स्पार्क लाइन _7D और उसके अंदर प्राइस। तो इन हटाना है, अंडरस्कोर हटाना है, तो coins डॉट स्पार्क लाइन _7D, उसके बाद विथ इन हाइट। इसके बाद इवन जो स्पार्क लाइन डेटा भी है वो हमारा मार्केट डेटा के अंदर, तो डॉट लगा के मार्केट डेटा एंड देन स्पार्क लाइन 7D और प्राइस। तो ये आप देखेंगे कि आपका जो स्पार्क लाइन डेटा है वो हमें अब प्रॉपर्ली दिख रहा है। इसके बाद आइए चलते हैं, ये सेक्शन को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। तो CSS में चलते हैं और सबसे पहले हमें लेनी है क्लास रैंक। तो इसको हम ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो आपको कहना है फॉन्ट साइज़ एक तो आप कर दीजिए 12 पिक्सल, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्ले है वो आप रखिए फ्लेक्स, एंड डॉट रैंक के अंदर जो स्पैन है उसको हम कह सकते हैं कि इस स्पैन को जो बैकग्राउंड देना है वो हम कहते हैं हैशटैग लेट्स से 000, एंड जो कलर देना है उसको हम कहते हैं हैशटैग ट्रिपल के साथ ये कलर देने के बाद आप देखेंगे जैसा हमें चाहिए था रैंक हमें ऑलमोस्ट वैसा दिख रहा है। बस एक यहाँ पे हम दे सकते हैं, थोड़ी सी पैडिंग आई गेस हमें देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत यहाँ पे पैडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं 2 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 5 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये आपका रैंक सेक्शन रेडी। इसके बाद रैंक के बाद आप देखेंगे जो कॉइन डेटा है उसको हम सेट करते हैं। तो कॉइन डेटा के अंदर हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि डिस्क्रिप्शन एंड आइकन आपका सेम रो में आए। उसके बाद लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये आपका लेफ्ट एंड राइट से ब्रेक होगा। इसके बाद आप कह सकते हैं जो बॉर्डर रेडियस है वो 5 पिक्सल, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। तो RGB 0 के साथ 0.3। तो आपका बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दिख रहा है। इवन पैडिंग भी थोड़ी ले लेते हैं 10 पिक्सल की, और आप ये कह सकते हैं कि जो मार्जिन बॉटम है वो भी आप रखिए 10 पिक्सल। तो जो चार्ट है वो हमें थोड़ा सा गैप के साथ दिखेगा, और ये हमारा मार्जिन बॉटम हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि चार्ट देने के बाद हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक नया सेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या दिखाएंगे कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो मार्केट का जो सप्लाई डेटा है तो हमें वो दिखाना है। तो यहाँ पे एक क्लास लेते हैं मार्केट डेटा और एक स्पैन लेते हैं रो, और यहाँ पे हम इस रो के अंदर कहते हैं सबसे पहले करते हैं एक स्पैन जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई, और इसकी वैल्यू देते हैं अलग एक और स्पैन लेके कॉइन्स के अंदर से मार्केट डेटा, और उसके अंदर जो भी सर्कुलेटिंग सप्लाई वाली की है उसको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्कुलेटिंग अंडरस्कोर सप्लाई। तो आपका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो भी होगी वो यहाँ पर देखिए। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं 3 बार, और सर्कुलेटिंग सप्लाई की जगह सेकंड हमें दिखाना है टोटल सप्लाई, और सेम विद की टोटल सप्लाई, और ऐसा ही लास्ट वाले में मैक्सिमम सप्लाई अवेलेबल। तो मैक्स सप्लाई यहाँ पे लिख के जैसे ही आप सेव करेंगे आप देखेंगे डेटा हमें दिख रहा है, बस इसको सेटअप करना ज़रूरी है। तो वही फिर से app.css में चलते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका यहाँ पे मार्केट डेटा है वहाँ पे उसको सेलेक्ट करते हैं, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है सबसे पहले वो कम करते हैं 14 पिक्सल, और
मार्केट डेटा के अंदर जितने भी स्पैन्स हैं, क्योंकि हमने स्पैन वाइज चल रहे हैं, रो सबसे पहले हमने लिए, तो सबसे पहले रो को सेट करते हैं, तो कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और आपका जो अलाइन आइटम्स हैं उनको करते हैं सेंटर, और इसके बाद जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको आप कह सकते हैं स्पेस बिटवीन, और बॉर्डर को हम कह सकते हैं बॉर्डर बॉटम आप दीजिए 1 पिक्सल सॉलिड, और लेट्स से बेसिक कलर 0.255 के साथ वाइट कलर रखते हैं इसको, तो 200 के साथ आप कह सकते हैं कि 200 के साथ 0.5 में हमें और एक बहुत ही बेसिक कलर देखने को मिलेगा जो कि हमारे लिए काफ़ी। तो हर रो के नीचे आपको एक कलर दिख रहा होगा, तो आप थोड़ी सी पैडिंग में यहाँ पे दे सकते हैं 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 5 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो आप देखेंगे एक सिंपल टेबल स्ट्रक्चर में दिख रहा है, और मार्केट डेटा का जो एरिया था वो आई गेस इज इनफ फॉर नाउ। तो आइए चलते हैं, एक और एरिया यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं, लास्ट रहने वाला है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी हमने एक हॉरिजॉन्टल एरिया डिज़ाइन किया था, एक वर्टिकल एरिया भी बना लेते हैं। तो प्राइस चेंज इन परसेंटेज यहाँ पे एक टेबल दिखाते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि एक डिव लेते हैं प्राइस, और यहाँ पे कहते हैं कि इसको प्राइस चेंज क्लास नेम लेते हैं, और वही मार्जिन टॉप 4, और ये MT4 क्लास अभी तक दोस्तों हमने बनाई नहीं, तो इसके आइए सबसे पहले इसी क्लास को यहाँ पे ट्राई करते हैं बनाना। तो चलते हैं app.css में, और यहाँ पे लेट्स से मार्केट डेटा से पहले हम लिखते हैं MT4, और यहाँ पे इस MT4 के अंदर हम कहते हैं मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। तो आप देखेंगे बिटकॉइन के बीच में भी रैंक और बिटकॉइन के बीच में भी गैप है, और इवन आपका प्राइस चेंज भी गैप के साथ आ रहा है। तो इसके बाद इस सिंपल डिव के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ स्पैन्स के साथ ही इसको कवर करते हैं। तो एक लेते हैं क्लास नेम कॉलम, और इस कॉलम के अंदर पहला स्पैन लेते हैं जिसकी वैल्यू डालते हैं 24H, यहाँ पे आवर्स है, और वैल्यू में आप लिख सकते हैं coins.marketdata डॉट आपका प्राइस अंडरस्कोर चेंज अंडरस्कोर परसेंटेज, और यहाँ पे जो अंडरस्कोर के साथ जो वैल्यू है, तो ये आपका 24 आवर में 6.29% का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो यही हमें सेट करना है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनको हम हटा लेते हैं, तो 2 फिक्स 2 कर लेते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए। तो इसी कॉलम को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बाकी वैल्यूज़ के लिए भी। तो एक एक करके वैल्यूज़ सेट करते हैं। तो 24 आवर के बाद 7 डेज़ एंड देन 14 डेज़, उसके बाद लेट्स से 30 डेज़ एंड देन स्ट्रेट अवे 1 ईयर। तो इनकी कीवीज चेंज कर लेते हैं। तो परसेंटेज अंडरस्कोर 7D, परसेंटेज अंडरस्कोर 14D फॉर 14 डेज, एंड परसेंटेज अंडरस्कोर 30D फॉर 30 डेज, एंड देन परसेंटेज अंडरस्कोर 1Y फॉर 1 ईयर। तो जैसे ही आप सेव करेंगे आप देखेंगे हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आइए सीधा CSS में चलते हैं और इसको सेटअप करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा यहाँ पे प्राइस डेटा है, तो डॉट लिखते हैं प्राइस चेंज, और सबसे पहले इसको फ्लेक्स देते हैं, और फ्लेक्स डायरेक्शन हम कह सकते हैं रो, क्योंकि ऑलरेडी रो है लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। और यहाँ पे डॉट प्राइस चेंज एंड देन कॉलम को हम कह सकते हैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे जो फ्लेक्स है वो 1, ताकि सारी अवेलेबल वैल्यूज़ कवर करे, जितनी भी विड्थ है वो हमारी कवर करेगा। और फ्लेक्स डायरेक्शन को हम कहेंगे कॉलम। तो आप देखेंगे कॉलम के जितने भी स्पैन्स थे वो कॉलम वाइज ब्रेक हुए हैं, तो एक के ऊपर एक आपको देखने को मिलेगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देने के बाद आप मार्जिन भी दे सकते हैं, मार्जिन टॉप लेट से 1 पिक्सल, और इसके बाद इंडिविजुअल स्पैन्स को आप सेट कर सकते हैं, प्राइस चेंज कॉल एंड देन स्पैन। और सबसे पहले बॉर्डर दे देते हैं इसको, ताकि डिफ्रेंशिएट करने में इजी रहे। तो आप देखेंगे बॉर्डर देने के बाद ऐसे बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल, और आपका पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं 5 पिक्सल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस।
एंड इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें पहला स्पैन जो है, तो कॉलम के अंदर स्पैन जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके लिए हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है उसका आप चेंज कर दीजिए RGBA और 200 के साथ ही 0.2 या फिर लेट्स से 0.1। तो आप देखेंगे डिफरेंस हेडर और उसका डेटा में हमें दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए आई गेस लेट्स से कुछ आप चाहें तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए ये रख रहा हूँ। लाइट रेड के साथ ये आपका ब्लैक कलर है और विथ बहुत ही मिनिमम ओपेसिटी। तो ये आपका जो डेटा वाला पार्ट था इस डिटेल पेज पे, ये काफ़ी है इतना मेरे हिसाब से। और आप चाहें तो और भी डिटेल्स हैं, बिटकॉइन के बारे में डिटेल्स हैं, पूरा वर्बेज है कि आप बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, ये वो, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आई गेस इतना काफ़ी है और हम सीधा स्ट्रेट अवे बढ़ते हैं जो हमारा बटन है वो बनाने। तो इस पेज पे हमें एक ऐड टू वॉच लिस्ट का भी बटन देना है जो कि हमारे वॉच लिस्ट में इसको ऐड करेगा, इस क्रिप्टो को। तो एक बटन लेते हैं क्लास नेम बटन के साथ और सबसे पहले इसके अंदर आइकन चाहिए, तो प्लस सर्किल आइकन जो कि हम इंपोर्ट करेंगे आपका रिएक्ट फेदर लाइब्रेरी से। तो प्लस सर्किल फ्रॉम रिएक्ट फेदर और आप देखेंगे प्लस सर्किल आइकन हमें दिख रहा है। और क्योंकि बटन क्लास दी है तो वो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, ये बटन भी आपका बनेगा। तो सीधा लिखते हैं ऐड टू वॉच लिस्ट, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए। और आपका एंड NBS भी दे देते हैं स्पेस के लिए, थोड़ा गैप दिखाने के लिए। और इवन जो ऊपर से जो मार्जिन देना है उसके लिए empty4, ताकि आपका थोड़ा सा स्पेस ऊपर से भी दिखे। तो ये आपका बटन रेडी है और वॉच लिस्ट वाला पेज यहाँ पे हमारे पास अब बना। तो जब भी ऐसे कुछ वॉच लिस्ट में हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज़ यहाँ पे करेंगे दोस्तों। जो भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हैं उसको हम ब्राउज़र के ही लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे। तो उससे पहले आइए इस बैक बटन को एक बार सेट कर लेते हैं। तो इसके ऑन क्लिक पे हमें क्या कहना है, नेविगेट में -1, इससे कि आपका जो भी प्रीवियस स्क्रीन होगी वो उस पर चला जाएगा। तो सिंपल इनफ। और यहाँ पे जो ऐड टू वॉच लिस्ट बटन है, जब इस पर क्लिक होता है तो हमें चाहिए क्या कि आपका वॉच लिस्ट में ये ऐड हो जाए। तो ऑन क्लिक इस पर एक फंक्शन देते हैं और एरो फंक्शन के साथ यहाँ पे लिखते हैं ऐड टू विश लिस्ट। तो ये फंक्शन क्या करेगा आपका, ये आपका उसको वॉच लिस्ट में ऐड करेगा। तो आप इसके अंदर पास कर सकते हैं coins.id और आइए इसी फंक्शन को ऊपर बनाएंगे हम। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले इसको रीनेम कर लेते हैं। हमने विश लिस्ट लिख दिया है, यहाँ पे वॉच लिस्ट होना चाहिए। तो ऐड टू वॉच लिस्ट, ओके। और इसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट के बाद सीधा ही इस फंक्शन को बनाते हैं, लिखते हैं कांस्टेंट ऐड टू वॉच लिस्ट और एरो फंक्शन के साथ यहाँ पे ये रिसीव करेगा एक पैरामीटर ID और इस ID का यूज़ करते हुए हमें इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो चलते हैं हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर में और यूटिल्स के अंदर अब जो हम यूटिल्स बनाने वाले हैं वो होने वाली स्टोरेज यूटिल्स, जो कि आपकी लोकल स्टोरेज में जो वैल्यूज़ हमें सेव करनी है उसके काम आएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूटिल होने वाली है, आप ज़रूर इसको गौर से देखना। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे सेट स्टोरेज। तो ये फंक्शन आप कहीं से भी कॉल करिए, आपका स्टोरेज सेट करने के लिए ये फंक्शन कॉल करेंगे। तो इस पर हम लिख सकते हैं जब भी ये कॉल स्टोरेज सेट होता है तो आप एक एरो फंक्शन लीजिए जिसमें कि की और डेटा पास करेंगे हम। और ट्राई कैच ज़रूर यहाँ पे हमें चाहिए होगा कि कुछ भी एरर आता है तो हमें रिटर्न होना चाहिए कि हाँ ये जो भी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना था वो नहीं हो पाया इस वजह से। तो इसके अंदर लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और जो भी हमने की पास करी है वो और जो डेटा है उसको JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हमें ऐड करना। तो ये जब भी आपका चलेगा तो ये आपका क्या करेगा, इसको सेट करेगा और रिटर्न करेगा ट्रू कि हाँ यहाँ पे मैंने इसको लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया है। और अगर किसी वजह से नहीं कर पाता है तो कैच में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो आइए इसी को कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेट की जगह गेट और यहाँ पे हमें डेटा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ की भेजनी है और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम की।
और ये जितना भी डेटा हमें मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में मिलेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं रिटर्न करने हैं इसमें आपका रिटर्न। और यहाँ पे आप अगर डेटा नहीं मिलता है तो रिटर्न करना है नल, और लोकल स्टोरेज के आगे लिखते हैं json.parse। ये जो भी डेटा मिला है उसको पार्स करिए और फिर रिटर्न करिए, ताकि हमें अगर जो भी जेसन है तो वो जेसन वैल्यू ही वहाँ पे मिले। हमने सेट करने के लिए भी जेसन वैल्यू भेजी थी और वो हमें वैल्यू भी जेसन में ही मिलनी चाहिए। तो एक और कॉपी बनाते हैं रिमूव स्टोरेज के लिए, और इस पर सीधा लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट आपका रिमूव आइटम, और इस पर जो की पास होगी उसकी की जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देना है और उसी को रिटर्न भी कर देना है। तो लास्ट में वही आपका एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, तीनों फंक्शंस यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये आप तीनों फंक्शन एक एक करके यहाँ पे डाल दीजिए, और जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ ये इसको अब हम यहाँ कॉइन्स में जहाँ हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है वहाँ इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको इंपोर्ट करते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट स्टोरेज, और जैसे ही आप लिखते हैं फ्रॉम, और इसको हम इंपोर्ट करेंगे आपका यूटिल्स और उसके बाद आपका स्टोरेज। तो ये जैसे आपका स्टोरेज सेट होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे एक लेट लेते हैं वॉच लिस्ट नाम का एक वेरिएबल, और जिसको हम कहते हैं स्टोरेज डॉट गेट स्टोरेज। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वॉच लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी स्टोरेज में पड़ा तो नहीं है। तो स्टोरेज डॉट गेट स्टोरेज वॉच लिस्ट, तो ये की के साथ हम चेक कर रहे हैं स्टोरेज को। अगर वॉच लिस्ट है तो लिखेंगे इफ़ वॉच लिस्ट देन डू दिस एल्स डू दिस। और एक काम करते हैं, एल्स में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि अगर वॉच लिस्ट है ही नहीं तो आप सेट स्टोरेज करिए वॉच लिस्ट नाम से, और उसमें डेटा भेज दीजिए अभी के लिए जो आईडी हमको यहाँ पर मिल रही है फंक्शन के अंदर उसको। तो यहाँ पे क्योंकि हमें वॉच लिस्ट का एरे चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे एरे लिख के उसके अंदर आईडी पास कर रहा हूँ। तो इसी एरे का यूज़ करके हम वॉच लिस्ट में बार बार डेटा इंसर्ट भी करेंगे और वहीं से रिट्रीव भी करेंगे कि हमारे पास अभी वॉच लिस्ट में क्या है। तो आइए चलते हैं एप्लीकेशंस में। तो आपको इंस्पेक्ट करना है, एप्लीकेशंस में जाना है, और अगर आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे देखेंगे तो अभी कोई भी की वैल्यू पेयर यहाँ पे नहीं है। तो वॉच लिस्ट क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा। तो ट्राई करते हैं, इस बटन को क्लिक करते हैं ऐड टू वॉच लिस्ट, और जैसे ही हम बटन को क्लिक करते हैं आप देखेंगे एक वॉच लिस्ट नाम का की बना है और उसको बिटकॉइन में दिख रहा है। तो इसके बाद इथेरियम में चलते हैं, ऐड टू वॉच लिस्ट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो एल्स पार्ट है वो अभी नहीं चल रहा है, हमारा इफ़ पार्ट चल रहा है। ऑलरेडी वॉच लिस्ट है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉच लिस्ट में सबसे पहले तो आप पुश करिए जो भी आपका आईडी मिली है वो, और इस वॉच लिस्ट में पुश करने के बाद लेट्स सी अगर हम क्लिक करते तो अभी क्या होता है। तो ऐड टू वॉच लिस्ट आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। इवन ट्राई करते हैं दूसरे कॉइन के साथ, तो या अभी तक यहाँ पे हमने इसमें कुछ पुश नहीं किया, तो ये आपको दिखेगा कि कुछ पुश नहीं होगा। तो इवन आपको कुछ छोटे मोटे एरर भी देखने को मिलेंगे, तो इनको अभी इग्नोर करते हैं। अगर आप देखें नॉर्मली कोई एरर नहीं है और एप्लीकेशन पे आप ऐड टू वॉच लिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ नहीं रही। तो चलते हैं हमारे इफ़ पार्ट में, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो ऐड टू वॉच लिस्ट फंक्शन है उसमें एक काम हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉइन्स पेज है वहाँ पे ये पैरामीटराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कॉइन तो हमें पता ही है कि यहाँ पे कौन सा होने वाला है। तो क्योंकि यूज़ इफेक्ट में हमने सबसे पहले कॉइन ही किया है तो इसको हटा लेते हैं। इवन आईडीज़ को आप यहाँ से हटा के इसको सीधा कन्वर्ट कर दीजिए coins.id। तो इवन यहाँ से भी ये coins.id कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको आप पुश करते हैं स्टोरेज डॉट सेट स्टोरेज वॉच लिस्ट, और आपका जो जिस वॉच लिस्ट वेरिएबल में हमने वॉच लिस्ट लेके उसमें पुश किया है उसको पास कर, तो ये आपका ओवरराइट कर देगा जो भी उसकी वैल्यू है उसको। और अगर आप ऐड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें टाइटल दिख रहा है। तो बैक करके एक बार इथेरियम को भी ऐड करते हैं, आप देखेंगे दिख रहा है। तो एक यहाँ पे एक चेक और कर सकते हैं आप, जब मल्टीपल टाइम्स उसको दिखाते हैं
अब देखेंगे इथेरियम बार बार यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो हमें इसको भी प्रिवेंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें एक यहाँ पे ट्रिक का यूज़ करना है। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा सेट होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें यूनिक आइटम्स हमेशा रहते हैं। तो एक लेट यूनिक नाम का वेरिएबल बना के उसमें न्यू सेट बनाना है एरे लेके, और उस पर पास कर देंगे वॉच लिस्ट। तो इसी यूनिक को हमें अब सेट करना है। तो ये क्या करेगा, आपके जितने भी रिपीटेड वैल्यूज़ हैं उसको हटा देगा और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही आपकी वॉच लिस्ट में जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे ये जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं उस एरे में ऐड होता जा रहा है और हमारे लोकल स्टोरेज में ये डेटा सेव होता जा रहा है। एक बार क्लियर करके भी देखते हैं, आप देखेंगे हमको जैसा चाहिए था ये अब वैसा काम कर रहा है। तो इसी वॉच लिस्ट को अब हमें क्या करना है, इसको हमें अपने वॉच लिस्ट वाले पेज पे दिखाना है। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और आप देखेंगे कि हमारा जो API है वहाँ पे हमें एक नई API बनानी पड़ेगी। इस API को हम कैसे यूज़ करेंगे कि जो हमारे जितने भी आइटम्स अभी वॉच लिस्ट में पड़े हैं उन आइटम्स के अगेंस्ट में हम एक API कॉल करेंगे और उस API पे सिर्फ उन्हीं आइटम्स का डेटा लेके आएंगे जो कि हमारे वॉच लिस्ट में है। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट को ईज़िली इसका UI हम कुछ अलग नहीं रखेंगे। इसको ट्राई करते हैं कि जो होम पेज पे हमें दिख रहा है जैसा UI वैसा ही UI दिख जाए, बस हमारे जो वॉच लिस्ट आइटम है सिर्फ वो वहाँ पे दिखे। तो चलते हैं होम पे, पूरा कॉपी कर लेते हैं इसको रैपर को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमें बस इसका जो डेटा है वो सेट करना है। तो अगेन फिर से हमारा क्योंकि यूज़ इफ़ेक्ट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें पता है कि हाँ यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करके हम अगर पेज के ऊपर कोई API कॉल करनी है तो उसको कर सकते हैं। तो उससे पहले इस पेज पे जो भी हमारे इंपोर्ट्स हैं वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मंगाते हैं API, क्योंकि हमें API कॉल करनी है। तो इंपोर्ट API फ्रॉम API और इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्ट जो होने वाला है हमारा जो भी हमारा अंदर डेटा यूज़ हो रहा है और स्टोरेज यूज़ हो रहा है वो। तो इंपोर्ट स्टोरेज फ्रॉम स्टोरेज का यूज़ क्यों, क्योंकि हमें डेटा मंगाना हो और होम पेज से सीधा कॉपी कर लेते हैं जो भी बचे हुए इंपोर्ट्स हैं उनको। और इवन हमारा जो नेविगेट पेज है, क्योंकि नेविगेट सेम ही करना है हमें, डिटेल पेज पे ले जाना है, तो आप सीधा सीधा कॉपी कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अलावा हमें क्या यहाँ पे चाहिए होगा, एक यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ करके आइए थोड़े से वेरिएबल और उसके सेट वेरिएबल फंक्शन बना लेते हैं। तो इसको कहते हैं कॉइन्स एंड सेट कॉइन्स, और इसको कहते हैं यूज़ स्टेट, और इनिशियल वैल्यू इनिशिएट करते हैं नल के साथ। तो इसी में हम जो हमारे वॉच लिस्ट का जो डेटा है वो सेव करेंगे। तो फिर से अगेन यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करना है। तो एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यूज़ इफ़ेक्ट को। तो मोस्ट ऑफ द आइटम यूज़ इफ़ेक्ट के सेम ही रहने वाले हैं। तो हाँ, चलते हैं कॉइन वाले पेज पे और ये जो यूज़ इफ़ेक्ट हमने बनाया था इसको कॉपी करते हैं, वॉच लिस्ट में इसको पेस्ट करते हैं और इसकी जो API है हम सिर्फ वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस API पे जो डेटा पास करना है वो हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले IDs हम कहते हैं कि हमें चाहिए, और ये IDs होने वाली हैं जो हमारे स्टोरेज में पड़ी हैं वो वाली IDs। तो स्टोरेज डॉट गेट यहाँ पर हम कहते हैं वॉच लिस्ट, और जो IDs मिलेंगी वो हमें पास कर देनी है API में। तो पास कैसे करना है, आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देंगे, ना कि एरे। तो एरे पे कभी भी आप डॉट जॉइन जब भी लगाते हैं तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और API भी हमें नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे API का नाम लिखते हैं गेट वॉच लिस्ट, और इसी API को हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो गेट कॉइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे गेट वॉच लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको। और API यहाँ पे कौन सी होने वाली है, हमने मार्केट्स की API देखी थी, क्योंकि अगर हम इस पर कोई भी ID नहीं भेजते तो ये हमें टॉप जो आपकी 20 IDs थी मार्केट कैप की वैल्यू के अनुसार वो टॉप 20 IDs दे देता था। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड IDs हैं जो हम सेंड करेंगे और हमें सिर्फ उन IDs का डेटा चाहिए, तो आप देखेंगे इस पे करेंसी के साथ साथ एक IDs का फील्ड भी, तो इसी को हम यूज़ करेंगे इसमें। तो
आप देखेंगे इवन हमारी जो पुरानी जो मार्केट्स वाली एपीआई थी जिसका डेटा अभी तक हमने होम पेज पे यूज़ नहीं किया है, हमारे होम पेज पे वो यूज़ हो रहा है जो कि हमने फाइल में सेव किया है। तो ये अगर मैं इसमें बिटकॉइन और इथेरियम डाल के इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे इवन जो पर पेज है हम ट्राई करेंगे बहुत मिनिमल यूज़ करेंगे, क्योंकि कभी भी फ्री एपीआईज़ हैं, हमेशा ब्लॉक होने का डर रहता है इसमें। तो मिनिमम 5 एपीआईज़ ही हम कॉल करेंगे 5 कॉइन्स के साथ। तो इसके बाद इसको आप कट कर लीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और जहाँ पे भी हमारी बिटकॉइन एंड इथेरियम हमारा पास हो रहा है वहाँ पे हटा के आप उसको डायनामिक वैल्यू कर दीजिए डॉलर के साथ आईडीज़, और ये आईडीज़ आपकी वही आईडीज़ हैं जो हमें पैरामीटर में मिलेंगी। तो इस फंक्शन को आइए बिटकॉइन के साथ रिटर्न कर देते हैं और यूआरएल पार्ट को हम हटा लेते हैं। तो ये आपका एपीआईज़ 2 एपीआईज़ हमने बनाई थी इस फाइल में, दोनों बन के रेडी हैं, और ये आपका वॉच लिस्ट वाला डेटा जो कि यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है। तो ये वॉच लिस्ट का डेटा जैसे सेट होता है, अब डेटा डॉट मैप की जगह आप लिख सकते हैं डेटा को हमें कन्वर्ट करना है जो भी वॉच लिस्ट का कॉइन्स का डेटा हमने मंगाया उसमें, तो कॉइन्स डॉट मैप एक्स, और इसके बाद जो भी डेटा है वो सारा आपका सेम हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैप से पहले हमें एक चेक देना होगा कॉइन्स एंड कॉइन्स डॉट मैप। तो अगर कॉइन्स हैं तो ही मैप कीजिए। तो आप अगर इंस्पेक्ट करके देखेंगे हमारे पास अभी बाइनेंस और बिटकॉइन यहाँ पे है, तो ये ही 2 हमारे वॉच लिस्ट में आने चाहिए। लेट्स सी, तो आप देखेंगे बिटकॉइन और बाइनेंस हमें दिख रहे हैं वॉच लिस्ट। और आइए एक और यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड टू वॉच लिस्ट जैसे ही आप करेंगे और उसके बाद बैक दबाएंगे तो ये आपका यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट पे हमें एक अलर्ट दे देते हैं यहाँ पे, ताकि पता लग जाए कि ओके यहाँ पे कुछ एक्शन हुआ है। तो ऐड टू वॉच लिस्ट फंक्शन में चलते हैं और इफ़ एंड एल्स ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम लिख सकते हैं अलर्ट, और यहाँ पे हम कहते हैं कि एडेड टू वॉच लिस्ट। तो सिंपल मैसेज अलर्ट दे सकते हैं फ़िलहाल के लिए, बाद में आप इसको अगर पॉपअप देना है पॉपअप कर सकते हैं, या टोस्ट देना है तो टोस्ट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अलर्ट काफ़ी। तो बैक करते हैं, अगर आपका वॉच लिस्ट पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे तीनों आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो जो हमने ऐड किए थे। तो ये आपका आप देखेंगे ये टैब्स हमारे अभी तक कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो आइए चलते हैं टैब्स को भी हम एक बार सेट कर लेते हैं। लेआउट पे हमने कुछ टैब्स बनाए थे और इनका जो एक्टिव क्लास का जो स्विच था वो हमने लिखा नहीं था। तो इन टैब्स को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टेट में ही रखते हैं। तो एक वेरिएबल लेते हैं लेट्स से टैब, और हम कहते हैं सेट टैब, हम यूज़ स्टेट होकर यूज़ करेगा, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मैं वो वैल्यू रखूँगा जो मुझे टैब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्टिव चाहिए। तो लेट्स से पहला जो टॉप कॉइन्स है उसको मैं कह रहा हूँ कॉइन्स, और ऑन क्लिक पे इसकी जो सेट टैब पे जो वैल्यू है वो मैं दे दूँगा कॉइन्स। तो अगर वॉच लिस्ट से कोई कॉइन्स पे क्लिक करता है तो ये स्टेट चेंज होगा, और ये स्टेट अगर चेंज होगा तो हम इस पे जो एक्टिव क्लास लगी है उसको चेंज कर देंगे। इसको कॉपी करते हैं सेट टैब पे, यहाँ पे हम सेकंड वैल्यू देंगे वॉच लिस्ट। तो अब चलते हैं इस एक्टिव क्लास पे। तो क्लास नेम कब एक्टिव करना है, जब टैब की वैल्यू है कॉइन्स। तो टैब इक्वल टू कॉइन्स, तो टर्शरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर टैब की वैल्यू कॉइन्स है तो आप एक्टिव, नहीं तो आप ब्लैंक। तो ये हम क्लास नेम में देंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसी को कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे वॉच लिस्ट के लिए, और जो टैब की वैल्यू है जिसे कंपेयर करना है वहाँ पे लिख देंगे वॉच लिस्ट। तो ये आपका बेसिक टैब और क्लास का कवर हो जाएगा फंडा इससे। तो आप देखेंगे टॉप कॉइन्स एंड देन हमें टॉप कॉइन्स दिख रहे हैं, और वॉच लिस्ट करता हूँ तो हमें एक्टिव में वॉच लिस्ट दिख रहा है। तो ये आपका जो बेसिक्स था इसमें हमने जो 3 पेज बनाने थे वो आपके कवर हो चुके हैं। और एक छोटा सा डिज़ाइन पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। लेफ़्ट पैनल पे मुझे एक लोडर दिखाना है।
लेफ़्ट साइड में इस एप्लीकेशन के, जो कि आपका स्पिन करेगा। तो इंपोर्ट करते हैं लोडर फ्रॉम रिएक्ट फेदर, और इसको बहुत ही मिनिमल स्पीड के साथ स्पिन कर देना है हमें। तो इसको यहाँ पे लोडर लेके क्लास दे देते हैं स्पिन आइकन, और हम चलते हैं app.css में। तो आप देखेंगे स्पिन आइकन हमें दिख रहा है बहुत छोटा सा, लेकिन हमें थोड़ा सा इस पर CSS करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं CSS में, और सबसे पहले इस स्पिन आइकन को हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्केल अप करना है, और जो पोजीशनिंग है वो सेट करनी है। तो क्लास लेते हैं डॉट स्पिन आइकन, और यहाँ पे इसके बाद हम कहते हैं जो जी इंडेक्स है उसको रखना है -1, ताकि एप्लीकेशन ऊपर रहे और ये स्पिन आइकन आपका पीछे रहे एप्लीकेशन के। और इसके बाद आप इसकी पोजीशन को अभी के लिए ले लेते हैं एब्सोल्यूट, एंड आप स्केल कह सकते हैं लेट्स से 30, फ्रॉम लेफ्ट लेट्स से 25% फ्रॉम लेफ्ट, एंड टॉप से आपका 30%। और आपका जो कलर है इसका, ये मुझे बहुत लाइट रखना है, ये भी बहुत डार्क कलर दिख रहा है हमें। तो 120 एंड देन 0.1। तो आप देखेंगे बहुत ही फेडेड कलर दिख रहा है, जो कि एप्लीकेशन के साथ मैच हो। और इसके बाद इस पे कुछ एनिमेशन आइटम्स भी दे सकते हैं। लेट्स से एनिमेशन, मैं कहता हूँ कि एनिमेशन का नेम होगा स्पिन, जिसको अभी हम बनाएंगे। और उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन लेट्स से 15 एंड देन मिलीसेकंड्स, 150,000। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट विल बी इनफाइनाइट, एंड देन एनिमेशन का जो टाइमिंग फंक्शन है उसको हम रखते हैं लीनियर। तो ये आपके स्पिन आइकन के लिए जो भी CSS लिखनी थी वो सेट है, की फ्रेम्स देके स्पिन एनिमेशन रखते हैं, और इस पर लिखते हैं फ्रॉम एंड देन टू। तो इस फ्रॉम में हम कुछ नहीं करेंगे, इस पर हम सिर्फ बोलेंगे कि जो आपका ट्रांसफॉर्म है उसको करिए रोटेट 0 डिग्री से लेके आपका 360 डिग्री तक। तो इसी को कॉपी करना है, पेस्ट करना है नीचे, 0 को आपको 360 कर देना है। तो ये आपका 0 से लेकर 360 तक रोटेट होता रहेगा, जो एनिमेशन टाइम हमने लिया है उस ड्यूरेशन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो बहुत आराम से। तो जो भी हमारी यहाँ पे सिंपल एनिमेशन है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल एनिमेशन यहाँ पे पीछे हो रही है। बस थोड़ा सा हमारा जो पोजिशनिंग है वो सही नहीं है, तो फिक्स्ड करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रॉल पे वो दिख नहीं रहा था। अब आप देखेंगे एनिमेशन फिक्स्ड है एक जगह पे, आपकी एप्लीकेशन आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टॉप कॉइन्स हमें दिख रहे हैं होवर इफेक्ट के साथ में स्पार्क लाइन चार्ट, और साथ ही में एक वॉच लिस्ट और एक डिटेल पेज। तो हमने बहुत ही बेसिक यहाँ पे जो क्रिप्टो ट्रैकिंग ऐप है वो यहाँ पे बनाई है। तो देखिए आप जैसे क्लिक करते हैं किसी कॉइन पे, आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं, उसके कुछ सप्लाई की वैल्यूज़ देख सकते हैं, और इवन जो प्राइस चेंज हुआ है लास्ट कुछ टाइम में वो देख सकते हैं। और जब आप वॉच लिस्ट क्लिक करेंगे तो जो भी आइटम्स आपने वॉच लिस्ट में ऐड किए थे आप उनको भी देख सकते हैं। और सेम जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आपका डिटेल पेज पे ले जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कार्डानो आइकन के साथ बैक बटन, एंड जो भी एक्स्ट्रा डिटेल हमने डाली थी वो सारी हमें यहाँ पे दिख रही है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसी कोई अगली वीडियो में रिएक्ट के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सब्सक्राइब कर लो यार, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं है भाई।